शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब, तेज धूप का राज बरकरार। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दर्जा हरारत 31, शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किए जाने का खदशा। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। जनूब मगरबी सम से 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी। शहर की फिजा आलूदा। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। बड़ी ईद में सिर्फ एक रोज बाकी, मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। डिफेंस के प्राइवेट फॉर्म में खूबसूरत और भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। बैल, ऊंट और भारी भरकम गाय भी मौजूद। घी मक्खन खाने वाली 50 मन की सफेद गाय के चर्चे। कीमतें ज्यादा होने पर लोगों की इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने को तरजीह। चोलिस्तानी ऊंटों का ट्रॉलर गवर्नर हाउस पहुंच गया। बकरे भी पहुंचने के लिए तैयार। कामरान टेसोरी बोले, ईद के तीनों दिन शहरियों में कुर्बानी का गोश्त और राशन बांटा जाएगा। 100 ऊंट और 100 बकरों की कुर्बानी की जाएगी। 5-5 किलो के गोश्त के पैकेट तैयार किए जाएंगे। ईद के 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें ताकि मुस्तहिक लोग जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बकरा खरीदने से पहले बकरे के दांत चेक करने वाले तसल्ली कर लें, कहीं दांत रबड़ के तो नहीं। व्यापारियों ने बकरों को रबड़ के दांत लगाना शुरू कर दिए। गुलबर्ग चौरंगी पर बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले मियाँ बीवी पकड़े गए। पुलिस ने व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। मियाँ बीवी हैदराबाद से बकरे लेकर कराची आए थे। 7 बकरे थाने मुंतकिल कर दिए गए। ऊंटनी की टांग काटने पर वजीर आला सिंध का नोटिस। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुकदमा के 7 में से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान और ऊंटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे। रियासत की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया। गवर्नर सिंध का भी ऐसे इक़दाम। जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। कहा, खेत में आने पर ऊंटनी की टांग काटना इंसानियत नहीं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरी खरीदारी करने बाजारों में पहुंच गए। जामिया क्लॉथ मार्केट में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन का कम वक्त में तैयारियां मुकम्मल करने का मिशन जारी। बच्चे बड़े भी ईद की तैयारियों में मगन। शहरियों का महंगाई का शिकवा। तो बच्चों के शौक तो पूरा करना पड़ता है ना, तो बस महंगाई हो जो भी हो, बच्चे के शौक पूरा करें। आप हर चीज़ चाहिए, चूड़ी, मेहंदी। हमने बच्चों के सूट खरीदे हैं और बड़ों के भी सूट खरीदे हैं, शालें खरीदी हैं। ईद के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह सारी, सिर्फ बच्चों की थोड़ी सी रह गई थी फर्स्ट डे की, बाकी तो सारी कंप्लीट है माशाल्लाह। बस यही फ्रॉक्स वगैरह चाहिए होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी। ईद की खुशियां अपनों के संग। कराची से परदेसियों की आबाई घरों को रवानगी। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी रवाना हुई। ट्रेन का टिकट न मिलने पर मुसाफिरों का बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। किराए 1500 से 2000 रुपए बढ़ा दिए। कराची से इस्लामाबाद का किराया 5000 रुपए के बजाय 7000 रुपए तक वसूल। लड़काना तक 2500 रुपए वसूल किए जाने लगा। वज़ीर आला सिंध की ईद पर सफाई के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों को नशेबी इलाकों और चोकिंग पॉइंट्स को ठीक करने की हिदायत। बारिशों के पानी की निकासी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी मशीनरी का इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म। बोले गुल अहमद, झंपर में 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है। SDC मजबूरी में बनाई थी। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब सब पकड़े जाएंगे। गाड़ियों के इंजन और चेसी नंबर, गाड़ी के मॉडल तब्दील करने वाले सेफ सिटी कैमरों से बच नहीं पाएंगे। गाड़ी में क्रिमिनल मौजूद हुआ तो कैमरे इसकी भी निशानदेही करेंगे। सेफ सिटी के फेज 1 के लिए 4 अरब रुपए जारी। वजीर आला ने फेज 1 जल्द मुकम्मल करने की भी नवीद सुना दी। कराची वालों के लिए तगड़ा बजट। कयूमाबाद से शारे फैसल रोड की तामीर होगी। फुटबॉल ग्राउंड्स भी बनाए जाएंगे।
कराची में नई स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस, 74 अरब रुपए जारी स्कीमों पर खर्च होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 142 अरब रुपए के भी मंसूबे। गैर मुल्की फंडिंग से कराची में 30 अरब के मंसूबे मुकम्मल होंगे। K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए। वजीर आला सिंध ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करना मिशन है। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। बजट का 70% तनख्वाहों पर खर्च होता है। कम से कम उजरत 37,000 पर भी मुतमईन नहीं। तस्लीम करता हूँ सिंध में सब अच्छा नहीं है। बजट में 80 अरब रुपए रोड सेक्टर के हैं। शोबाए तालीम में सिंध पीछे रह गया। अगले साल तालीम में बेहतर नताइज सामने आएंगे। 3056 अरब रुपए, तकरीबन 34% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ऑनगोइंग है, कोई नई स्कीम नहीं है। ये मैं फिर से आपको बता दूंगा, जो डेवलपमेंट का बजट है परसेंटेज वाइज बाकी सब सूबों से ज्यादा है। हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट। उसके हिसाब से जमात इस्लामी कराची की सिंध बजट पर तनकीद। मोनम जफर ने दावा किया बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं। KCR के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखे, ये मजाक नहीं तो क्या है। बजट से पहले कोई तजावीज़ नहीं मांगी गई। कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं। कराची के लिए 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट का मुतालबा कर दिया। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त शहर कराची को दरपेश है, हम ये समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कराची के लिए 500 अरब रुपए के कम से कम 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान फिशरी एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन जफर कुंडी कहते हैं पहले ही फिशरी इंडस्ट्री बिजली की कीमत बढ़ने पर मुश्किल में है। अब वफाकी बजट में टैक्सेस भी आयद कर दिए हैं। फिशरी इंडस्ट्री सालाना 50 करोड़ डॉलर्स की बरामदात कर रही है। बिजली की कीमत बढ़ने से 30% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। राइस एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पर खूब तनकीद के नश्तर चलाए। चेयरमैन चेला राम का एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा आए दिन कारोबारी अफराद को FBR के नोटिस आते हैं। हुकूमत के साथ बैठकर पॉलिसी साजी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का सनतों को रिलीफ देना बेमायनी हो गया। नेपरा का 20 टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा मांगने पर कराची चैम्बर का रद्द-ए-अमल। नायब सदर तनवीर अहमद बोले वज़ीर आज़म बिजली के साथ गैस की कीमत में भी कमी करें। इंडस्ट्री को महंगे दामों गैस मिल रही है। हैप्पी कराची के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद कराएं। फनकारों ने मुलाकात में कमिश्नर कराची को तजवीज़ पेश कर दी। फनकारों का कहना था प्रोग्राम का मकसद कराची वालों को सेहतमंद तफरीह फराहम करना है। अमन व अमान की बहाली में भी खदमात फराहम करने के लिए तैयार हैं। कमिश्नर कराची ने हसन जहांगीर, जिया अली, अमजद राना, सलूमी और हसन जैदी को ताउन का यकीन दिलाया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की सूबाई वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह से मुलाकात। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद सिंध के अहम कदीमी रिकॉर्ड के मामलात पर गुफ्तगू। बरतानवी वफ्द का डिविजनल लाइब्रेरीज में कल्चर कॉर्नर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दो तरफा सियाहती और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर। सूबाई वजीर ने कहा ब्रिटिश कल्चर कॉर्नर्स के लिए लाइब्रेरीज में जगह फराहम करेंगे। ब्रिटिश वफ्द की सिंध आर्काइव्स के मुतल्लिक ताउन की यकीन दहानी। मेहमानों को सिंधी अजरक और किंग प्रीस्ट की यादगार पेश किए। सिंध के अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी इसके फैसलों से नजर आती है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है। ज़ेर इल्तवा केसेस की सूरत हाल बेहतर हुई। हम लोगों से कोताहियाँ हुई है कि हम सुपीरियर कोर्ट उसके हवाले से ठीक है मामला चलते रहते हैं, फैसिलिटीज़ भी वो कमेंसुरेट हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमारी आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व वो बहुत बुरी तरह इग्नोर हुई है।
उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। एक जज का ट्रांसफ़र होता है बेचारे का, तो उसके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है। वो 18, 19, 20 ग्रेड के अफसरान हैं, जिससे दूसरी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को फैसिलिटीज़ होती है, उनको जो PO हॉल मिलता है, रिहाइश मिलती है, उनको नहीं मिल रही। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में MRI की सहूलत मुफ्त कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डॉक्टर तारिक शेख कहते हैं अब तक 70 से ज़ायद MRI किए जा चुके हैं। निजी अस्पतालों में MRI की फ़ीस 63,000 रुपये है। महकमा सेहत के ताउन से NICVD में मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले। इंजीनियर अब्रेज अबरू को असिस्टेंट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज मिल गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान तालपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। MKM पाकिस्तान का अहसन इकदाम। FB एरिया के मकीनों को शनाख्ती कार्ड वैन की सहूलत फराहम कर दी। ऑर्गेनाइजर्स UC साद शहाबुद्दीन कहते हैं शहरियों को लंबी कतारों से निजात मिल जाएगी। इनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं, वालिद के बगैर घर बेसुकून। वालिद से मोहब्बत के इजहार का आज आलमी दिन। बाप बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। शफीक बाप सायादार शजर की मानिंद है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। दारुस सुकून ओल्ड एज होम में फादर्स डे की मुनासिबत से तकरीब। साबिक सेनेटर करीम ख्वाजा की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बुजुर्ग आप बीते बयान करते आप दीदा। कहा वालिद सारी उम्र एक साथ कई बच्चों का ख्याल करता है।